दोस्तों इतिहास यूं ही नहीं बन जाता। इसके लिए कई साल, कई महीने, बहुत मेहनत और त्याग की एक गाथा लिखनी पड़ती है। और आज से 39 साल पहले एक इतिहास भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने लिखा। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। उन्होंने करीब 8 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे और अंतरिक्ष से लौटने के बाद जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा, हमारा देश भारत ऊपर से कैसा दिखता है, उन्होंने जवाब दिया, किसी झिझक के कह सकता हूँ सारे जहां से अच्छा। तो चलिए इस वीडियो के जरिए जानते हैं विंग कमांडर राकेश शर्मा की साहस भरी कहानी। दोस्तों 1980 के दशक की शुरुआत में इंडियन गवर्नमेंट ने सोवियत रशिया के साथ मिलकर स्पेस मिशन का प्लान बनाया और इस प्लान में तमाम पहलुओं की बात हुई, जैसे कि स्पेस मिशन का खर्चा कितना आएगा, कौन सी टीम होगी जो इस मिशन को सफल बनाने में जुटेगी। बहुत जल्द इन सारे सवालों का सॉल्यूशन भी मिल गया, लेकिन इन सारी बातों में से जो एक बात तय होनी रह गई थी वो थी कि कौन वो पहला भारतीय होगा जो अंतरिक्ष यात्रा में जाएगा। और इस बात में काफी लंबा वक्त लगा और लगना जाहिर भी था, क्योंकि इंडिया के लिए पहला एक्सपीरियंस था। फिर एक लंबी लिस्ट बनी और लिस्ट से छानबीन करते हुए 2 लोगों को सिलेक्ट किया, जिसमें पहले थे राकेश शर्मा और दूसरे थे रवीश मल्होत्रा। फिर 2 लोगों में सिलेक्शन की नौबत आ गई कि दोनों में से कौन होगा जो भारत के स्वर्णिम इतिहास का सूत्रधार बनेगा। इसके लिए दोनों में कई राउंड तक सिलेक्शन प्रोसेस चली और अंत में राकेश शर्मा जीत गए। यात्रा अंतरिक्ष की थी, पहली बार हो रही थी, जिसमें जान जाने का खतरा भी था। एक और डर ये था कि कहीं मिशन फेल ना हो जाए और पूरी दुनिया की निगाहें भारत के स्पेस मिशन पर टिकी थी। लेकिन फाइनली 20 सितंबर 1982 को इसरो के थ्रू इंटर कॉस्मोस कैंपेन के लिए राकेश शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी। दोस्तों कहते हैं ना, सालों का तप करना पड़ता है, तब जाके एक दिन परिणाम जरूर मिलता है। राकेश शर्मा भी हर मोर्चे के लिए डटे रहे और अंतरिक्ष में कैसे अपने शरीर को ढालना है इसका प्रयास चलता रहा। राकेश शर्मा के लिए ये लड़ाई ऐसी थी जहां से मौत नजदीक थी और जिंदगी एक ख्वाब। लेकिन राकेश शर्मा के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, कुछ कर जाऊंगा या फिर मर जाऊंगा। ये भारत की तरफ से पहला मिशन था, तो उस वक्त रेडियो में पूरा देश कान लगाकर बैठा हुआ था और सिर्फ ये सुनता था कि कब राकेश शर्मा भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में लहराएंगे। लेकिन जब वो मिशन के चयन के बाद रशिया के यूरी गांगरिन अंतरिक्ष केंद्र में अंतरिक्ष में रहने की कड़ी ट्रेनिंग ले रहे थे, तब उनके साथ एक दुखद घटना भी हो गई। उनकी 6 साल की बेटी मानसी का निधन हो गया। ये उनके लिए बहुत दुख की घड़ी थी, लेकिन राकेश शर्मा पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के लिए सब कुछ तय हो चुका था और पूरे देश की नजरें उन पर थी। फिर फाइनली 3 अप्रैल 1984 को अपने 3 सोवियत साथियों के साथ राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी और सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान में उड़ान भरते ही देश के लोगों की धड़कनें बढ़ गई। आखिरकार वो अंतरिक्ष पहुंचे और 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में बिताए और सक्सेसफुली वापस भी लौटे। अंतरिक्ष में वो रोज 10 मिनट योगा करते थे, फिर अपने रिसर्च कामों में लग जाते थे। और अंतरिक्ष उड़ान के दौरान जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनसे पूछा, अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उनके इस जवाब से न केवल इंदिरा गांधी बल्कि पूरा देश झूम उठा और जब वो भारत लौटे तो उनका जमकर स्वागत हुआ। वापस आने के बाद भारत सरकार ने उनको और उनके 2 साथियों को अशोक चक्र से सम्मानित किया और सोवियत सरकार ने उन्हें हीरो ऑफ सोवियत यूनियन के सम्मान से नवाजा। साथ ही राकेश शर्मा को संग्राम मेडल, विदेश सेवा सर्विस मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थी कहानी विंग कमांडर राकेश शर्मा की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।